जूते चप्पल का दान पुण्य आप करते हैं, किसी के जूते चप्पल चुराते नहीं है, तो इससे शनि शांत हो जाता है। अब बात रही मंगल की, आप जन्म पत्रियां ले लेकर के घूमते हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं की कुंडली में मंगल का दोष है, वह ससुराल पहुंचती है, उसके घर से कभी अतिथि भूखा जाता नहीं है, और नित्य अपनी रसोई में अपने हाथ से चूल्हा जला करके भोजन बनाती है और सबको जिमाती है। उसकी जन्म पत्री में मंगल अपना प्रभाव दिखाई नहीं देता, क्योंकि मंगल अग्नि कारक है, ये ग्रह मंगल अग्नि कारक है। और जब नित्य आप अग्नि देव के दर्शन कर रहे हैं, आग के ऊपर भोजन पकाकर जरूरतमंद लोगों को आप भोजन करा रहे हैं, घर में चूल्हा जलाते नहीं है, और ज्योतिषी को 11,000 रुपया दे करके मंगल शांत करा रहे हैं, कुछ भी नहीं होता। ये सब ऐसे ही है बिल्कुल। घर में कभी चूल्हा जलाती नहीं है, रोटी चूल्हे पर बनाती नहीं है, और जन्म पत्री दिखाते दिखाते घूम रही है, हमारा मंगल हमारा मंगल। मंगल सिर पर नाचेगा, कुछ भी होने वाला नहीं है। यदि आपको अपना मंगल शांत करना है तो अपनी रसोई में चूल्हा जलाइए, प्रसाद बनाइए, जरूरतमंद लोगों को जिमाइए, सास ससुर को जिमाइए, सबका घर में ख्याल रखिए। आपके कभी अपोजिट मंगल नहीं होगा, मंगल सकारात्मक होगा, मंगल आपके पक्ष में होगा। तो ये तो करने वाले हैं नहीं, जन्म पत्री ले लेकर के घूमो, दुनिया लूट रही है सो लुटते रहो भैया, कुछ भी होने जाने वाला नहीं है। हाँ, ये ग्रह होते हैं, बिल्कुल पक्के होते हैं, कौन कहता नहीं होते हैं, होते हैं, लेकिन ये ग्रह शांत कैसे होंगे? ये ऐसे शांत होंगे, सिर्फ जन्म पत्री दिखाने से आपका मंगल शांत हो जाएगा। घर में वृद्धों को देखो नहीं, चूल्हा जलाओ नहीं, रसोई में कभी जाओ नहीं, फिर कहें कि हमारा मंगल। अरे मंगल को शांत आपको करना है, मंगल ठीक से रहे। अरे ये दूषण है, वो भूषण में बदल जाएगा। जिनकी भी कुंडली में मंगल दोष है, मैं छाती ठोक करके कह रहा हूं, इस कुरुक्षेत्र की व्यासपीठ से, भले ही आपका मंगल कुंडली में बैठा हुआ है, एक दोषित बन करके बैठा है, आप हमेशा अग्नि का आदर कीजिए, अग्नि का सम्मान कीजिए, चूल्हा चौके में जाइए, चूल्हा जलाइए, उस पर भोजन बनाइए, वृद्धों का ध्यान रखिए, गरीबों का ध्यान रखिए, आने वाले अतिथि का ध्यान रखिए और उन्हें भोजन कराइए। आपका मंगल आपके पक्ष में होगा, आपको किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं देगा। लेकिन आप तो बड़े पिता की बेटी हैं, बड़े बाप की बेटी हैं, आपको तो कंडिया लेकर के, पर्स लेकर के। बोलिए बांके बिहारी लाल की, श्री हनुमंत बलवंत महाराज की जय जय श्री राधे। जिन बेटियों की कुंडली में मंगलिक दोष है, सुन ले, कुरुक्षेत्र की धरती से निवेदन कर रहा हूं मैं। भले ही तुम बहुत बड़ी जॉब कर रहे हैं, 10-10 नौकर तुम्हारे घर में लगे हैं, मैं कहूंगा आपको रसोई में जाने का शौक होना चाहिए। अपने हाथ से चूल्हा जलाइए, हाथ जोड़कर अग्नि देव को प्रणाम कीजिए, भोजन प्रसाद पकाइए, कुछ भोजन प्रसाद बनाकर घर के बाहर लेके जाइए। फुटपाथों पर गरीब लोग जो बैठे हुए हैं, जिनके पास खाने को कुछ भी नहीं है, अपनी रसोई से अपने हाथों से बना के लेके जाइए, उन जरूरतमंद लोगों को भोजन कराइए। मंगलिक दोष को शांत करने का सबसे बड़ा बेहतरीन उपाय है, आप करके देख ले, आपको कहीं कोई कष्ट नहीं होगा, पति से लड़ाई नहीं होगी, किसी से झगड़ा नहीं होगा। जब मंगल जब दोषी बनकर कुंडली में बैठता है, तो सबसे पहले लड़ाई तो पति के ही साथ होती, पत्नी में झगड़ा होता है। ये सिर्फ खाली स्टोन पहन करके और इस सब करके ही ये नहीं हो जाएगा शांत। आप ये करके आप देखिएगा, आप रसोई में खड़े होने की आदत डालिए, अपने हाथों से भोजन बनाने की आप आदत डालिएगा, फिर वो भोजन बनाकर जरूरतमंद लोगों को आप दीजिए। जो करने के लायक काम है वो तो कर नहीं रहे हैं, बस जन्मपत्री माथे पर ठोक रहे। और ये सब बताने का आपसे 1 रुपया भी नहीं लेता, फिर भी आप सुनते नहीं है, मानते नहीं है। ये कीजिए। बोलिए बांके बिहारी लाल की।